जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या माता मातंगी है। आज 18 जुलाई 2021 को माँ मातंगी की पूजा अर्चना की जाएगी। मातंगी देवी प्रकृति की देवी हैं, कला संगीत की देवी हैं, तंत्र की देवी हैं, वचन की देवी हैं। ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। ये केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती जी के भोज की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदान है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वो विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री हैं। पशु पक्षी जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वो 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर हैं। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। नवरात्रि में जहाँ 9वां स्थान माँ सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहाँ गुप्त नवरात्रि का 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। स्वरूप दोनों ही महालक्ष्मी के ही हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। ऐसा स्वरूप है माता मातंगी का। देवी मातंगी गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण की हैं। अर्धचंद्र धारण करती हैं। 3 नशीले नेत्र हैं। रत्नमय सिंहासन पर आसीन हैं। उनको कमल का आसन भी प्रिय है। वो गुंजा के बीजों की माला धारण करती हैं। चतुर्भुजी हैं। लाल रंग के आभूषण भी उनको प्रिय हैं। दाएं हाथों में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण करती हैं तथा बाएं हाथों में खड्ग धारण करती हैं। ये उनकी अभय मुद्रा है। तोते हर समय उनके साथ रहते हैं, जो वाणी और वचन के प्रतीक हैं। मातंगी देवी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोक हितकारी वाणी उनको पसंद है। अपशब्द पसंद नहीं है। वाक्पटुता से कार्य लेने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती भी हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी में शक्ति है। देवी मातंगी के बारे में हम आपको बताते हैं। देवी मातंगी पूजित नाम मातंगी, प्रसिद्ध नाम सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। मातंगी देवी को भगवान शिव की शक्ति माना गया है। साथ ही इन्हें गृहस्थ जीवन को बेहतर करने, असुरों को मोहित करने और साधकों को मनचाहा वरदान देने वाली देवी भी कहा जाता है। मातंगी देवी की कथा। बोलिए जयकारा महामाईदा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा माता पार्वती जी से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर पहुँचे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और शिव जी को भेंट की। भगवान शिव तथा पार्वती जी ने भोजन किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से भी जानी जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि मुनि मातंग की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की थी। वो विष्णु जी की आदि शक्ति भी मानी गई हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती जी के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना वेश एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। भगवान शिव इस वेश में देवी पार्वती जी की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती जी के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा।
पार्वती जी ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा, व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हुईं। अंततः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्होंने पहचान ही लिया। तदंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गईं तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती जी भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गईं। भगवान शिव अपने नित्य संध्योपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती जी लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सम्मुख प्रकट हुईं। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वो एक चांडाल की कन्या हैं तथा तपस्या करने आई हैं। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। ये कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चंडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। बोलिए माता पार्वती जी की जय। बोलिए भोलेनाथ की जय। माँ मातंगी देवी का बीज मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं हूँ मातंग्यै फट् स्वाहा। मातंगी देवी का महामंत्र। ओम ह्रीं ऐं भगवती मातंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। माँ मातंगी देवी की स्तुति। श्यामवर्णा त्रिनयना मस्तक पर चंद्रमा, चतुर्भुजा दिव्यास्त्र लिए रत्नभूषण धारिणी, गजगामिनी महाचंडालिनी माँ मातंगी सर्वलोक वशकारिणी, महापिशाचिनी कला विद्या ज्ञान प्रदायिनी, मतंग कन्या माँ मातंगी हम साधक सुख जैसे हैं, ज्ञान दिला दो हमको माँ हम करते तेरा ध्यान निरंतर, आपका है माँ मातंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मंत्र। ओम ह्रीं 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 महामातंगी प्रचिति दायिनी लक्ष्मी दायिनी नमो नमः। सभी सुखों को प्राप्ति हेतु मंत्र। क्रीं ह्रीं मातंगी ह्रीं क्रीं स्वाहा। मंत्र का जाप स्फटिक की माला से करें और जाप के नियम किसी जानकार से अवश्य पूछ लें। मान्यता अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने उन्हें अपना ही जूठन लगा दिया तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए, परंतु देवी पार्वती जी ने उन चांडालियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन तंत्र और कला की देवी भी माना जाता है। माँ को जूठन का भोग अर्पित किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि इस दिन आप माता मातंगी को नारियल का भोग लगा सकते हैं, पलाश और मल्लिका पुष्प से माँ की पूजा कर सकते हैं। इससे आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा वो अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।